हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों हम आपको करवा रहे हैं यूथ इलेक्ट्रीशियन बुक के प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। कौन सा? प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसके पहले दोस्तों हमने आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों क्लास की अपडेट और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जब सिग्नल में 0.01 वोल्ट का परिवर्तन होता है तो बेस धारा में 10 म्यू एम्पियर का परिवर्तन होता है और कलेक्टर धारा में 1 मिली एम्पियर का परिवर्तन होता है। इसकी धारा लब्धि और इनपुट प्रतिबाधा क्रमशः कितनी होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100 और 1000 ओम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बीजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं? दोस्तों बीजेटी में जो है ये 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीसी वोल्टेज स्रोत से संयोजित शुद्ध प्रेरक स्थिर अवस्था में एक खालिस्तान जैसे व्यवहार करेगा। दोस्तों डीसी वोल्टेज स्रोत से संयोजित शुद्ध प्रेरक स्थिर अवस्था में एक जो है लघुपतित परिपथ की जैसा व्यवहार करेगा। कैसे? लघुपतित परिपथ की तरह। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर क्या बोलते हैं? ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर सेमीकंडक्टर्स में लगभग एक खालिस्तान वैलेंस बैंड और एक लगभग कंडक्शन बैंड और खालिस्तान निषिद्ध ऊर्जा अंतर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। एक ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर सेमीकंडक्टर्स में लगभग एक पूर्ण वैलेंस बैंड और एक लगभग खालिस कंडक्शन बैंड और संकीर्ण निषिद्ध ऊर्जा अंतर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कारकों में से किसका उपयोग एक आंतरिक अर्धचालक की चालन संपत्ति को भिन्न करने के लिए किया जा सकता है? तो दोस्तों निम्नलिखित कारक में से किसका उपयोग जो है आंतरिक अर्धचालक की चालन संपत्ति कौन सी संपत्ति? चालन संपत्ति को भिन्न करने के लिए किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी तापमान। तापमान जो है एक कारक है जिसका उपयोग एक आंतरिक अर्धचालक की चालन संपत्ति को भिन्न करने के लिए किया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लेट भू संपर्कन में प्लेट किस सामग्री से बनी होती है? तो दोस्तों प्लेट भू संपर्कन में प्लेट जो है किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है दोस्तों तांबे की। किसकी बनी होती है? तांबे की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चालक तार एवं पृथ्वी के बीच का विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 परिपथ बिंदुओं की संख्या। 50 प्रति परिपथ में बिंदुओं की संख्या जो है चालक तार एवं पृथ्वी के बीच का विद्युत रोधन होता है। कितना होता है? 50 प्रति परिपथ में बिंदुओं की संख्या मेगा ओम में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसी सर्किट का शक्ति गुणक किसके बराबर होता है? तो दोस्तों एसी सर्किट का शक्ति गुणक जो है ये बराबर होता है वोल्टेज और करंट के बीच के कोण के कोसाइन के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 मूल विद्युतीय परिमाण क्या होते हैं? दोस्तों 3 मूल विद्युतीय परिमाण जो होते हैं ये होते हैं वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चुंबकशीलता की इकाई क्या होती है? दोस्तों चुंबकशीलता की इकाई जो होती है ये होती है हेनरी प्रति मीटर। क्या होती है? हेनरी प्रति मीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। औसत लंबाई 1 mm के एक चुंबकीय परिपथ में मैग्नेटाइजिंग बल 400 एम्पीयर टर्न प्रति मिनट कार्य करता है। इसके लिए जिम्मेदार धारा का मान क्या है यदि यह 40 टर्न के तार से प्रभावित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 मिली एम्पीयर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेड एसिड बैटरी की अनावेशित अवस्था के दौरान कैथोड का लेड और एनोड का लेड डाई ऑक्साइड पूरी तरह से इनमें से किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? तो दोस्तों लेड एसिड बैटरी की अनावेशित अवस्था के दौरान कैथोड का लेड और एनोड का लेड डाई ऑक्साइड जो है पूरी तरह से किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं दोस्तों किसमें? ऑप्शन नंबर डी PbSO4 और PbSO4 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
किस सिद्धांत पर फ्यूज काम करते हैं? तो दोस्तों जो फ्यूज है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, करंट के ताप प्रभाव पर जो है फ्यूज काम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धारावाही ऐसे सीरीज की धारिता उस अधिकतम धारा को प्रभावित करने के लिए खालिस्तान होनी चाहिए जिसे संयोजित उपकरण बिना खालिस्तान हुए प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बड़ी ओवर स्ट्रेच्ड। धारावाही एक्सेस सीरीज की धारिता उस अधिकतम धारा को प्रभावित करने के लिए बड़ी होनी चाहिए जिसे संयोजित उपकरण बिना ओवर स्ट्रेच्ड हुए प्रभावित कर सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 ओम। क्या हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो दोस्तों प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जो होता है ये क्या होता है? प्रतिरोधों में से निम्नतम वाले मान वाले प्रतिरोध से भी कम होता है प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खालिस्तान 2 या 2 से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की एक विधि है जिसमें वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है। तो दोस्तों 2 या 2 से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की विधि जो होती है ये क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, जोड़, मतलब स्प्लाइस। स्प्लाइस जो है 2 या 2 से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की एक विधि है जिसमें वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा? दोस्तों यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो क्या होता है? तो इस दोस्तों प्रत्येक प्रतिरोध में प्रभावित धारा का मान क्या होगा? समान होगा और वोल्टेज क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। उसी प्रकार समांतर क्रम की बात करें दोस्तों तो समांतर में धारा का मान भिन्न भिन्न होगा और वोल्टेज क्या होगा? समान होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो दोस्तों विद्युत आवेश की एसआई इकाई है कूलाम। क्या होती है? कूलाम होती है। AWG अमेरिकन वायर गेज संख्या चालक के आकार को दर्शाती है। इस संख्या के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? दोस्तों AWG की बात करें तो अमेरिकन वायर गेज है ना, तो इस संख्या के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जितनी छोटी संख्या होगी उतना उसका क्या होगा? बड़ा व्यास होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपयुक्त चित्र प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों उपयुक्त चित्र जो है किसे प्रदर्शित करता है? तो विकिरण के खतरे को प्रदर्शित करता है ये वाला चित्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 ध्रुवों वाली एक तुल्यकालिक मोटर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति द्वारा संचालित है। यह 0.8 के अग्रगामी शक्ति गुणक पर 100 एम्पीयर की लाइन धारा लेती है। हानियों को नगण्य मानते हुए मोटर द्वारा उत्पन्न बलाघूर्ण ज्ञात कीजिए। दोस्तों जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपको खुद से सॉल्व करना है, हम आपको सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे, हम डायरेक्टली आपको आंसर बताएंगे और आपको जो है कमेंट बॉक्स में इन सबका सॉल्यूशन आपको हमें बताना है। देखते हैं इसका 22 का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 960√3/5। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सिंगल स्टेक 8 फेज स्टेटर बहुध्रुवी परिवर्ती प्रतिष्ठंभ स्टेपर मोटर में 6 रोटर दांत होते हैं। एक बार में एक फेज उत्तेजित होता है। स्टेप साइन और स्टेप प्रति चक्कर क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 और 24। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मोटर में गति अभिलक्षण स्थिर नहीं होते हैं? तो दोस्तों गति अभिलक्षण स्थिर किस में नहीं होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों यूनिवर्सल मोटर में। यूनिवर्सल मोटर में जो है गति अभिलक्षण क्या नहीं होते हैं? स्थिर नहीं होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 फेज इंडक्शन मोटर के संतुलित 3 फेज वाइंडिंग के माध्यम से बहने वाली 3 फेज सममित धाराओं द्वारा उत्पादित क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार का है। तो दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर के संतुलित 3 फेज वाइंडिंग के माध्यम से बहने वाली 3 फेज सममित धाराओं द्वारा उत्पादित क्षेत्र जो होता है ये किस प्रकार का होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, नियत परिमाण के साथ स्पेस में रोटेटिंग। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब आप एक प्रेरण मोटर पर डीओएल स्टार्टर का उपयोग करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग धारा लगभग बराबर होती है। तो दोस्तों जब आप एक प्रेरण डीओएल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग धारा लगभग किसकी होती है? तो ये होती है पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और इसमें 100 मिलीएम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण पैमाना विक्षेपण मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रदान करता है। इस मीटर को 100 वोल्ट के मापन के लिए वोल्टमीटर के रूप में उपयोग किया जाना है। आवश्यक प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मीटर के 7 श्रेणी क्रम में 990 ओम हम यूज़ करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक चल कुंडली और एक चल लोह प्रकार के एमीटर श्रेणी क्रम में संयोजित है।
जो एक अर्ध डायोड डिस्टकारी के आउटपुट से संयोजित है। चल लोह प्रकार के मीटर का पाठ्यांक 5 एम्पीयर है। चल कुंडली मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3.18 एम्पीयर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिले एक सुरक्षा रिले है। रिले जो क्या है? एक सुरक्षा रिले है जिसका उपयोग तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में किया जाता है। बुकोल्स रिले, ये बुकोल्स रिले एक सुरक्षा रिले है जिसका उपयोग तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में किया जाता है। बुकोल्स रिले किन परिस्थितियों में काम नहीं करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? पहला, दोष के कारण ट्रांसफार्मर के अंदर गैस बुलबुले बनते हैं। ये बताइए, ये काम इसमें करेगा या नहीं करेगा? तो बताइए इसमें काम करेगा कि नहीं करेगा। दूसरा है ट्रांसफार्मर के तेल, तो क्या है? ट्रांसफार्मर के तेल का स्तर गिरता है जिससे बफल प्लेट का कोई संचालन नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का तेल संरक्षण टैंक से मुख्य तक तेजी से बहता है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर तेल का स्तर गिरता है जिससे बफल प्लेट का संचालन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर तेल का स्तर गिरता है जिससे बफल प्लेट का संचालन होता है, इसमें बुकोल्स रिले काम नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से ट्रांसफार्मर को फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर नियामक कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है किसे? ये कहा जाता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर को। किसे? कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूर्ण भार पर 1500 आरपीएम की गति पर संचालित एक 200 वोल्ट डीसी श्रेणी मोटर 40 एम्पीयर की धारा लेती है। इसका प्रतिरोध 0.1 ओम है और क्षेत्र क्या है? संतृप्त है, असंतृप्त है। इसके द्वारा प्रवर्तन के समय रेटेड बलागुण प्राप्त किया जाना वांछित है। आवश्यक प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4.9 ओम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 एम्पीयर की धारा लेते करते समय डीसी श्रेणी मोटर 10 न्यूटन मीटर का बलागुण उत्पन्न करती है। यदि लाइन धारा को बढ़ाकर 10 एम्पीयर कर दिया जाता है और मान लीजिए कि मोटर रैखिक चुंबकन क्षेत्र में संचालित है, तो इस स्थिति में उत्पन्न होने वाले बलागुण का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी 40 न्यूटन मीटर। कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्ती हानियां हैं? तो दोस्तों आर्मेचर या तारमर हानियां जो होती है, ये कौन सी हानियां होती है? परिवर्ती हानियां होती है। चल लोह प्रकार के एमीटर में कुंडली में खालिस्तान होती है। तो दोस्तों चल लोह प्रकार के एमीटर में कुंडली में क्या होती है दोस्तों? तो ये होती है मोटे तार और फेरों की कम संख्या। क्या होती है? चल लोह प्रकार के एमीटर में कुंडली में क्या होता है? कुंडली मोटे तार की होती है और फेरों की क्या संख्या क्या होती है? कम होती है। घरेलू वायरिंग में फ्यूज को खालिस्तान संयोजित किया जाता है। तो दोस्तों घरेलू वायरिंग में फ्यूज को जो है ये फेज तार के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। एल्बो इनमें से किसके लिए उपयुक्त होते हैं? तो दोस्तों एल्बो जो है ये किसके लिए उपयुक्त होते हैं? तो छोटे बंकन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एल्बो का उपयोग करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह खालिस्तान वह है जिसमें सभी सक्रिय और निष्क्रिय घटक आपस में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों वह क्या है जिसमें सक्रिय और निष्क्रिय घटक आपस में जुड़े हुए होते हैं? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। खालिस्तान को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो दोस्तों नांड और नॉर गेट को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। एन चैनल एफईटी किस वजह से पी चैनल एफईटी से बेहतर है? तो दोस्तों एन चैनल एफईटी पी चैनल एफईटी से बेहतर है क्योंकि दोस्तों विविरो की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की उच्च गतिशीलता की वजह से, मतलब होल्स की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की उच्च गतिशीलता की वजह से एन चैनल एफईटी पी चैनल एफईटी से बेहतर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केबलों के विद्युत रोधन पदार्थ में इनमें से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? दोस्तों केबलों के विद्युत रोधन पदार्थ में इनमें से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो आर्द्रता दाहग्राही का गुण नहीं होना चाहिए। उत्तरोत्तर सन्निकटन तकनीक मतलब सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक इज यूज्ड। उत्तरोत्तर सन्निकटन तकनीक खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों उत्तरोत्तर सन्निकटन तकनीक जो है ये किसके लिए उपयोग होती है? ये होती है ए से डी में परिवर्तन के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सब स्टेशन को वितरण परिणामित्र से जोड़ने वाली लाइन कहलाती है। दोस्तों सब स्टेशन को वितरण परिणामित्र से जोड़ने वाली लाइन जो है ये क्या कहलाती है? प्राथमिक फीडर। क्या कहलाती है? प्राथमिक फीडर कहलाती है। 66 केवी अनुप्रयोग तक किस केबल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों 66 केवी अनुप्रयोग तक किस केबल का उपयोग हम करते हैं? तो हम करते हैं दोस्तों स्क्रीन्ड केबल का। किसका? स्क्रीन्ड केबल का उपयोग हम करते हैं 66 केवी अनुप्रयोग के लिए। संचरण लाइन में कोरोना की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों संचरण लाइन में कोरोना की संभावना कब बढ़ जाती है? तो ये बढ़ जाती है दोस्तों आर्द्र वातावरण में। किसमें? आर्द्र वातावरण में। संचरण लाइन में भार रहित अवस्था में धारा प्रवाह का कारण है। दोस्तों संचरण लाइन में भार रहित अवस्था में धारा प्रवाह का कारण जो होता है ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी लाइन की धारिता। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
जहां उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा पर शुल्क उसकी अधिकतम मांग और ऊर्जा की खपत के अनुसार प्रभावित किया जाता है तथा जिसे Z बराबर A प्लस बी वाई के रूप में व्यक्त किया जाता है, यूज खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये किसके नाम किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हॉपकिंसन मार्गनर। जहाँ उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा पर शुल्क उसकी अधिकतम मांग और ऊर्जा खपत के अनुसार प्रभावित किया जाता है तथा जिसे Z बराबर A प्लस बी वाई के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे जो है दोस्तों हॉपकिंसन मांग दर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनल खालिस्तान प्लेट का उपयोग करता है। तो दोस्तों बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनल जो है ये किसका उपयोग करता है? तो ये फोटोवोल्टाइक का उपयोग करता है। किसका? फोटोवोल्टाइक प्लेट का उपयोग करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रदर्शित किस घरेलू उपकरण के लिए आवश्यक मोटर का आकार सबसे छोटा होता है? तो दोस्तों किस उपकरण का आकार जो है सबसे छोटा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक घड़ी का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग करने से उपकरण को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होगा? दोस्तों वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग करने से क्या होगा? रखरखाव की लागत में कमी आएगी। ठीक है, कौन सा लाभ होगा? रखरखाव की लागत में कमी आएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी भी सतह पर एक बिंदु पर रोशनी सतह और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी के वर्ग के खालिस्तान है। तो दोस्तों किसी भी सतह पर एक बिंदु पर रोशनी सतह और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विपरीत अनुपातिक। क्या होती है? विपरीत अनुपातिक। रोशनी की मात्रक क्या है? तो दोस्तों एल्यूमिनेशन का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लक्स। लक्स जो है रोशनी का मात्रक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग हम करते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है क्या? ऑप्शन नंबर बी, हंटिंग प्रभाव को कम करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खालिस्तान वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड, वन कॉइल साइड होती है। तो दोस्तों किस वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एकल परत वाली मतलब सिंगल लेयर वाइंडिंग में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर एक एसी डीसी कन्वर्टर में डीसी वोल्टेज की गुणवत्ता देता है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो एसी डीसी या डीसी कन्वर्टर में डीसी वोल्टेज की गुणवत्ता देता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डिस्टकारी दक्षता। क्या हो जाएगा? डिस्टकारी दक्षता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 3 फेज अल्टरनेटर 1000 आरपीएम की गति से संचालित होने पर प्रति फेज 2000 वोल्ट वोल्टेज उत्पन्न करता है। उसी क्षेत्र उत्तेजन के साथ यदि इसे 2000 आरपीएम पर संचालित किया जाता है तो प्रति फेज उत्पन्न वोल्टेज कितना होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 4000 वोल्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अल्टरनेटर की क्षमता खालिस्तान में निर्दिष्ट की जाती है। दोस्तों एक अल्टरनेटर की क्षमता जो है ये किस में निर्दिष्ट की जाती है? तो केवीए में निर्दिष्ट की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायु प्रशीतन एयर कंडीशनर की प्रक्रिया में हवा की निम्नलिखित किस विशेषता को नियंत्रित करना शामिल होता है? तो दोस्तों वायु प्रशीतन मतलब एयर कंडीशनिंग की प्रक्रिया में हवा की इनमें से किस विशेषता को नियंत्रण करना शामिल होता है? पहला तापमान, दूसरा शुद्धता, तीसरा सापेक्षिक आर्द्रता या चौथा परिसंचरण। तो इनमें आपको बताना है ये कौन सी विशेषता है जिसको नियंत्रण करना शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला, मतलब पहला भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा और चौथा भी हो जाएगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि ओम मीटर को इसकी फुल लोड रेटिंग से ज़्यादा लोड देने पर इसकी स्लीप वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि आम मोटर है दोस्तों, इसकी फुल लोड रेटिंग से ज़्यादा लोड देने पर इसकी स्लीप में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्लीप क्या हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी प्रभाव बढ़ता है। क्या हो जाएगा? प्रभाव बढ़ता है। एक थर्मोकपल उपकरण खालिस्तान पर काम करता है। तो दोस्तों एक थर्मोकपल उपकरण जो है ये किस पर काम करता है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करता है। एक ट्रांसफार्मर शुद्ध प्रतिरोध भार आपूर्ति कर रहा है। ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक क्या होगा? तो दोस्तों एक ट्रांसफार्मर शुद्ध प्रतिरोध एकक शक्ति गुणक भार आपूर्ति कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लगभग 0.95 पश्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लगभग 0.95 पश्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्च हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोटरों में अतितापन ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या होता है? दोस्तों मोटरों में अतितापन ओवर हीटिंग का मुख्य कारण जो है ये क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ओवरलोड होना। क्या होना? ओवरलोड होना। डीसी शंट मोटर में उत्पादित बलागुण अनुपातिक होता है। तो दोस्तों डीसी शंट मोटर में उत्पादित बलागुण किसके अनुपातिक होता है? तो ये होता है दोस्तों आर्मेचर धारा के। किसके? आर्मेचर धारा के अनुपातिक होता है डीसी शंट मोटर में उत्पादित बलागुण।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरपोल पद्धति में इंटरपोल को मुख्य पोलों के बीच रखा जाता है ताकि क्या हो सके। दोस्तों इंटरपोल पद्धति में इंटरपोल को मुख्य पोल के बीच में रखा जाता है ताकि स्पार्किंग कम हो सके। क्या हो सके? स्पार्किंग कम हो सके। प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में धारिता प्रतिघात और आवृत्ति के बीच का संबंध निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में धारिता प्रतिघात और आवृत्ति के बीच का संबंध जो है ये किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है XC बराबर 1/2 FC के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 फेज तार संयोजित विशुद्ध प्रतिरोधक परिपथ की शक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाई जाती है। तो दोस्तों 3 फेज तार संयोजित विशुद्ध प्रतिरोधक परिपथ की शक्ति जो है ये किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो √3VLIL के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक सीसा अम्ल बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है। तो दोस्तों जब एक सीसा अम्ल मतलब लेड एसिड बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है? तो ये होता है दोस्तों बकलिंग का दोष। कौन सा दोष? बकलिंग घटित होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 1.5 वोल्ट के 6 सेल श्रृंखला में जुड़े हुए हैं लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है तो फिर कुल वोल्टेज कितना होगा। तो दोस्तों एक 1.4 वोल्ट के 6 सेल श्रृंखला में जुड़े हुए हैं लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है तो फिर कुल वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 6 वोल्ट होगा। क्या होगा? 6 वोल्ट होगा। OCB का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो OCB का पूर्ण रूप जो है दोस्तों ये हो जाएगा ऑयल सर्किट ब्रेकर। क्या होगा? ऑयल सर्किट ब्रेकर। रेलवे संकर्षण में सामान्यतः प्रयुक्त परिपथ वियोजक है। तो दोस्तों रेलवे संकर्षण में सामान्यतः प्रयुक्त परिपथ वियोजक जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायु झोंक परिपथ वियोजक मतलब एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। कौन सा? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। निम्नलिखित परिपथ सर्किट में वोल्टमीटर का मान बताइए। तो दोस्तों ये जो सर्किट है इसमें हमको वोल्टमीटर का मान हमको बताना है कि क्या है। तो ये आपने सर्किट देख लिया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी -8.7 वोल्ट। कितना हो जाएगा? -8.7 वोल्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित परिपथ में धारा I खोजे। तो दोस्तों धारा I का मान जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला। कौन सा? 24/23 वाला आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देश CPWD 2013 के अनुसार इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आवश्यक कौन सी इंसुलेशन की वर्ग की अधिकतम परिचालन तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों? 105 किसका होता है? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना? क्लास ए का। क्लास ए का कितना होता है? 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। किसका? क्लास ए का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय कारण से हुआ कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति बाधा के संतोषजनक निर्वहन के लिए पैनल्स किस से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय कारण से हुआ कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति बाधा के संतोषजनक निर्वहन के लिए पैनल्स जो जुड़े होते हैं किससे जुड़े होते हैं। तो दोस्तों ये जुड़े होते हैं बॉन्डिंग ब्राइड से। किससे? बॉन्डिंग ब्राइड से जुड़ा होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? बॉन्डिंग ब्राइड से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तांबे या कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है। दोस्तों तांबे या कॉपर की परमाणु संख्या जो होती है कितनी होती है? 29 होती है। एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधक में रंग कोड बाएं से दाएं निम्नानुसार है। हरा, नीला, पीला, सुनहरा। प्रतिरोधक का अवरित प्रतिरोध और सहनशीलता ज्ञात करें। दोस्तों सुनहरे की बात किया है तो लास्ट में तो +-10% आएगा ही आएगा। किसकी बात किया है? सुनहरे की बात किया तो +-10% तो आएगा ही। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वाला जो सॉरी सुनहरा का बोला है ना दोस्तों, सुनहरा का बोला है तो सुनहरा मतलब गोल्ड बोला है। गोल्ड में तो इतना पता है कि लास्ट में +-5% आता है। कितना आता है? +-5%। अगर चांदी बोलता है तो +-10% आता है और कोई कलर नहीं है तो क्या हो जाएगा? +-20% लेते हैं तो +-5% आएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे तो ये 10- ये तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। अब बचा ये ऑप्शन, तो यहाँ पे +-510% तो ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन आज के। वीडियो का अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।